नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज शिक्षक दिवस है, टीचर डे है। तो मैं अपने उन सभी टीचरों का, उन सभी गुरुओं का हाथ जोड़कर नमन करता हूँ जिन्होंने आज मुझे सहयोग किया और मैं इतनी दूर तक आ पाया। और उनसे प्रार्थना भी करता हूँ कि वो अपना आशीर्वाद सदा मुझ पर बनाए रखें। मेरे प्यारे बच्चों, आपने बचपन में सुना होगा कबीर दास जी का एक दोहा, क्या? गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान दोनों खड़े हुए थे और एक बच्चे ने पूछा गोविंद से, भगवान से पूछा कि बताइए हम पैर किसका पहले छुए, किससे आशीर्वाद पहले लें? तो गोविंद ने कहा कि तुम अपने गुरु का से आशीर्वाद लो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही मेरे बारे में तुमको बताया। इसलिए सबसे पहले मैं उन गुरुओं को नमन करता हूँ और उन गुरुओं में भी मैं उन गुरुओं को सबसे पहले नमन करता हूँ जो हम सबकी प्रथम गुरु होती हैं, यानी कि हमारी माँ। बच्चों, माँ ही एक ऐसी शख्सियत होती है जो बच्चे को अपने एक स्तन से दूध पिलाती है और वही बच्चा दूसरे स्तन पे लात मारता है। लात खाने के बावजूद भी वो तुम्हें आपको भोजन देती है। संसार में ऐसी कोई शख्सियत नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको तुम लात मारोगे उसके बाद भी वो भोजन दे दे तुम्हें। केवल एक ऐसी माँ ही होती है जो लात मारने के बाद भी आपको भोजन देगी। इसलिए उनको सबसे पहले पूरी तरह से नमस्कार। और उन सभी गुरुओं को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ सहयोग किया और मुझे यहाँ तक लाया। मेरे प्यारे बच्चों, गुरु के बारे में बोलना अगर शुरू कर दें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। तो चलिए यहीं से हम उस बात को हटाते हैं और हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा न्यू एजुकेशन पार्ट 2 का है। इसके पहले हमने न्यू एजुकेशन के बारे में बताया, क्या होता है, कैसे क्या इम्प्लीमेंट होता है, क्या क्या होता है, सारी बातें हमने पार्ट 1 में की है। यदि आप ना देखें तो हमारा पहले पार्ट 1 चैप्टर देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पार्ट 1 देखिए। आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं, जो कि हम वहाँ पर बोले थे कि पार्ट 2 में हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में, इसका पॉजिटिव तत्व क्या है और नेगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सारे बारे में बात करेंगे। तो आज वही बात हम लोग करने आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और भी हो सकते हैं लेकिन मेरे नज़र में ये हमको दिखे, और भी हो सकते हैं, हम ये नहीं कहते इसके अलावा होंगे। निगेटिव भी जो मेरे नज़र में आए वो यहाँ पर हैं और उसके अलावा भी निगेटिव निकल सकते हैं यदि आप निकालें। और अगर आपको और कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में करिए। ज़रूरत अगर हमको दिखेगी तो हम एक और वीडियो बना देंगे इसके विषय में। तो मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में पहले देख लें, पॉजिटिव क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इन्होंने जीडीपी का 6% एजुकेशन में खर्च करने के लिए कहा। ये बहुत ही अच्छा ही बात है हमारे भारतवर्ष के लिए कि शिक्षा में 6% हुआ। तो जो भी शिक्षा में अगर 6% ये दे रहे हैं तो हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही सुंदर हो सकती है। हमारा सारा चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। हमारे जीडीपी का 6% मिल रहा है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बात बस कहना चाहता हूँ कि केवल कागजों में ना 6% रह जाए, हमको वास्तविक जीवन में, वास्तविकता में इसको लाना पड़ेगा। कागज में, क्योंकि आज अधिकतर चीज़ें कागज में ही रह जाती हैं, इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही कठिनाई होती हैं। उसके कई कारण, हम भी जिम्मेदार हैं और भी लोग जिम्मेदार हैं। हम एक पे नहीं, सभी को सुधरना पड़ेगा, तभी हमारा भारत विश्व में नंबर 1 स्थान पर आ जाएगा। यदि हम सब सुधर जाएंगे, हम किसी एक पर निर्भर नहीं करते। दूसरी बात यहाँ पर इसका जो पॉजिटिव है वो स्कूल फीस है। इन्होंने इसमें कहा है, ये ड्राफ्ट तैयार किया, उन्होंने कहा है कि स्कूल फीस पे लगाम करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो लगातार मनमानी ढंग से फीस वसूल रहे हैं। एक कक्षा एक के यूकेजी के बच्चे के लिए 16 से 17 हज़ार केवल एडमिशन फीस, ऐसे स्कूल्स हैं।
बताइए, जिन माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं वो कैसे उस फीस को, और अगर वो चाहेंगे भी क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है तो वो माँ बाप किसी भी तरह उस चीज़ को करेंगे, तो उनको कुछ ना कुछ कर्ज लेना पड़ेगा, तो उस पर वो लगाम लगाने की कोशिश करेंगे, एक निर्धारित फीस करेंगे, जिससे बहुत बढ़िया इम्पैक्ट हमारे समाज पे पड़ेगा। तीसरी बात है रिजल्ट की बात उन्होंने की। रिजल्ट में क्या है कि जो मार्क्स होगा वो केवल लिखित परीक्षा पे आधारित नहीं होगा, यानी जो रिटन एग्जाम बच्चा देगा उस पर आधारित नहीं होगा, बच्चा खुद अपने आप को जज करके नंबर देगा, ऐसा उसमें कहा गया है। उनके दोस्त तैयार करेंगे, इससे सामाजिकता उसकी अच्छी होगी, नहीं लड़ाई कर लेता था वो गलत, तो आज वो डरेगा कि हम लड़ाई ना करें, हम उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करें जिससे वो मार्क्स में हमें अच्छा नंबर दे। उसके बाद टीचर भी देंगे तो टीचरों से भी उसका व्यवहार अच्छा होगा, उसकी सामाजिक, जो बच्चे की सामाजिक व्यवहार सामाजिकता है वो सुधरेगी और बच्चा एक अच्छा नागरिक बनने की ओर बढ़ेगा। उसके फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि बच्चा, अब जैसे कोई बच्चा 10th पास किया, अब उसका इंटरेस्ट बायो में भी है, मैथ में भी है, इंटर में आके बच्चा फंस गया, तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बच्चा अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट ले सकता है, जैसे कि वो बायो भी ले सकता है, अगर उसको कॉमर्स में इंटरेस्ट है, अकाउंट में इंटरेस्ट है, अकाउंट भी ले सकता है। अभी तक क्या होता है, बच्चे को अगर मान लीजिए किसी 2 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, इधर बायो में भी है उधर अकाउंट में भी है, तो वो मजबूरन एक ही सब्जेक्ट लेता था क्योंकि उसको उसमें नहीं था, अब वो दोनों सब्जेक्ट ले सकता है, जिससे होगा क्या, उससे होगा कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, सब्जेक्ट चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, उसको आसानी से दोनों चीज़ पढ़ने का मौका मिलेगा और उसका विकास और अत्यधिक हो पाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अट्रैक्शन टूवर्ड्स स्कूल, जैसा कि ये हमने देखा शुरुआत में, हमने पहली वीडियो में आपको बताया है कि जब बच्चा छोटा होगा 3 साल का होगा तभी से जाएगा और जाकर वो वहाँ पर खेलेगा कूदेगा, तो इससे जो बच्चे स्कूल जाने से कतराते थे, स्कूल जाने से मतलब स्कूल जाने के लिए एकदम नाराज हो जाते थे, नहीं जाते थे, उनको घसीट घसीट के ले जाना पड़ता था, अब क्या है कि उनको नहीं, वो अपने इंटरेस्ट से जाएंगे, नहीं पापा हम जाएंगे, नहीं मम्मी हम जाएंगे, या जो भी दीदी बहन भाई जो भी हैं हम जाएंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर उनको खेलने को मिल रहा है, जो वो चाहते थे वो मिल रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, और इसके अलावा भी पॉजिटिव बातें हैं, आप लोग सोचिए और हमें बताइए। अब आते हैं निगेटिव में। तो देखिए निगेटिव में क्या है कि प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू टीचर, यानी कि टीचरों को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे बच्चों को हम इंटरेस्ट, उनके पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करें, उनके एटीट्यूड में हम अच्छा कर सकें, जिससे बच्चे का भविष्य सुंदर हो, वो लोगों के सामने एक स्मार्ट, एक अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये सब ट्रेनिंग टीचरों को देनी चाहिए समय समय पर। तो इस पर सरकार को एक अच्छा व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ से भी इनको ट्रेनिंग मिले, अच्छी ट्रेनिंग, वहाँ पर उनको भेजना चाहिए और अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए टीचरों को, समय समय पर उनको ये सब करना चाहिए, जिससे शिक्षक अपडेट होता रहे। उसके बाद प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज मस्ट, ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि क्या इसके पहले सुधार नहीं हुआ है, लेकिन हमारा जो इम्प्लीमेंट था वो केवल कागजों में ही रह गया, इसको हमको लगाना पड़ेगा, इसको हमको इस निजी जीवन में, इस सिस्टम में उतारना पड़ेगा, तब होगा। कागजों में रख के नहीं करना है, हमको इसको लाना, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी इसमें सुधार हो पाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज मस्ट, प्रॉपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद टू फिल द रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर, बस यहीं पर बात करते मेरे उन सभी जो भी इस चीज को करते हैं, फुलफिल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स। वो टीचरों की कमी, भाई टीचर ही नहीं होगा तो कैसे होगा। ऐसे भी कुछ स्कूल हैं जहां 1-2 टीचर ही पूरा संभालते हैं
और मैं एक चीज़ और यहाँ से कहना चाहूँगा बात, कि हम ये देखे हैं, हमने खुद इस चीज़ को देखा कि प्राइमरी में क्लर्क नहीं है। तो क्या होता है कि टीचर जो भी, पहली बात तो 1-2 टीचर हैं कई जगह पे, तो वहाँ पर क्या होता है कि सुबह टीचर जाते हैं तो उनके दिमाग में बस एक ही बात नाचता है कि जैसे कि 8 बजे का स्कूल है तो शायद 11 बजे लंच होता है, 9 बजे का स्कूल हो गया या 10 बजे का स्कूल हो गया तो 1 बजे लंच होता है। तो बस उनके दिमाग में यही बनता है कि मिड डे मील में क्या देना है, और उसकी वो सीधे गणना करने लगते हैं। प्रेयर कराए बच्चे, मैं खुद देखा हूँ, तो गए तो वहाँ पर क्या होता है कि गणना कराने लगते हैं कि कितने बच्चे आए, फिर उसका वो हिसाब काउंट करेंगे, कितने बच्चे आए, इतना ग्राम होगा, सब उनका जो भी सिस्टम है वो सब। तो वो पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। दूध देना है, केला देना है, ऐसा कुछ प्राथमिक विद्यालयों में होता है, तो वो सिर्फ उसी में लगे रहते हैं। अब भाई स्वाभाविक बात है, भाई उनको देना, वो नहीं दोगे तो सिस्टम उनके ऊपर चढ़ बैठेगा कि बच्चों को नहीं दे रहे। तो उसके लिए क्लर्क को आप रख दीजिए। इतना पैसा आप खर्चा कर रहे हैं तो टीचर की जगह पे एक क्लर्क को भी रखना चाहिए प्राथमिक विद्यालय पे, जिससे क्या हो कि वो जो क्लर्क है वो उन सब चीजों को देख ले। या आप शिक्षा, जो भी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उस चीज को आप करिए। क्लर्क रखेंगे तो प्रॉपर तरीके से, वो क्लर्क का काम केवल यही होगा, अपना हिसाब किताब रखेगा, कितना पैसा खर्चा हुआ, क्या हुआ, ये सब टीचर ही करते हैं। वहाँ के प्रिंसिपल जो होती है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होती है, उनके अंदर पे आ जाता है टीचर। वही हेड ऑफ डिपार्टमेंट टीचर का भी काम कर रही है, वही हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपना भोजन का काम कर रही है, भोजन को फिर प्रोवाइड कराने का काम, केला, दूध, ये सब चीजें उसको सब करते हुए उनका दिमाग उधर डाइवर्ट हो जाता है, पढ़ाई से हट जाता है, जिससे शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब होती जा रही है। और मैं एक चीज बात कहूँगा, आज आप लोग इस बात से सहमत होइए कि सारे लोग प्राइवेट की ओर जाना चाह रहे हैं। आज एक जो व्यक्ति कम इनकम भी कमा रहा है वो भी अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्राइवेट को, क्योंकि उनको प्राइवेट के ऊपर ज्यादा विश्वास हो। ऐसा क्यों हुआ? हम नहीं, जो भी सरकारी टीचर है उन पर विश्वास क्यों नहीं है? वो व्यक्ति जो टीचर है, जो सरकारी टीचर है, वो बीटीसी डीएलएड करके आ रहे हैं, उसके बाद वो टेट क्वालिफाई हो रहे हैं, उसके बाद भी सुपर टेट क्वालिफाई, अब तो सुपर टेट भी दे के आ रहे हैं, उसके बाद भी हमारे जो गार्जियन हैं वो उन पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो कुछ कमी होगी और इसको हम लोग को समझना चाहिए। इसलिए हम उन सभी बड़े अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि वो अपने बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में भेजें, उन पर विश्वास करें। और इससे क्या होगा कि जो गरीब तबके का लोग, जिनके पास इनकम नहीं है और वो अपनी शिक्षा, एक मेंटलिटी उनकी जो बन गई है कि प्राइवेट स्कूल में ही अच्छी पढ़ाई होती है, उस चीज़ को सुधार पाए। इससे ही हमारा देश बढ़ेगा, इससे ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि टीचर बहुत ही अच्छे क्वालिटी के समय आ रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में। पहले भी आते थे, हम ये नहीं कह रहे पहले नहीं आते थे, पहले बहुत अच्छे आते थे, लेकिन इस समय हम और बेहतर हम कह सकते हैं। पहले वाले गुरु बहुत बेहतर थे। तो इसलिए आप लोग सभी एक बार उन पर विश्वास करिए, क्योंकि शायद बच्चों की संख्या बहुत ही कम हो रही है प्राथमिक विद्यालय सरकारी में, और इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है, मानना पड़ेगा। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखते होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, सही से सुविधाएं इस समय नहीं प्रोवाइड है हमारे प्राथमिक विद्यालयों में। अब कहाँ पैसा आया या नहीं आया, उस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहा, आया होगा, लेकिन अगर बाथरूम की बात की जाए, बाथरूम भी सही से नहीं प्रोवाइड है कई जगहों पे। आप जाके उसको जज करिए, हो सकता है कुछ जगहों पे अच्छी हो, लेकिन आप एक बार प्राथमिक विद्यालय जाइए, जो भी सुन रहे हैं, और उसको जज करिए, फिर आप बताइए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा नहीं हो सकता। जितना अट्रैक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही बच्चों का आने का मन करेगा, क्योंकि छोटा बच्चा सिर्फ इंटरेक्टिव चीज़ों को ही जाने। भाई आज एक बड़ा आदमी, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जब आप छोटे थे तो आप अट्रैक्टिव चीज़ें चाहते थे, आज आप बड़े हो गए हैं तो शायद आपका मन उस पर नहीं जाता हो। कैसा भी कपड़ा आप पहन के चले आते हैं, आप
आपको नहीं लगता, लेकिन छोटा बच्चा जींस में कार्टून वार्टून बना हो ऐसा पहन के आना चाहता है। तो उसी तरह कुछ ऐसा क्रिएटिविटी की तरीके स्कूल को बनाया जाए जिससे बच्चे वहाँ जाने के लिए आतुर हो जाए और ना चाह के भी वो प्राथमिक विद्यालय में जाए, जिससे हमारी बच्चों की जो संख्या है प्राथमिक विद्यालय सरकारी स्कूलों में वहाँ अच्छी हो, जिससे आपकी जो ये एजुकेशन पॉलिसी है ये अच्छे तरीके से आए। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप ऐसा कदम लोग उठाएंगे तो हो सकता है कि ये पॉलिसी बहुत ही सक्सेसफुल हो। इसी के साथ धन्यवाद मेरे दोस्तों, जय हिंद।